नाभि कैसे सेट करें। देखो दोस्तों, नाभि की समस्या से ना आज के समय के अंदर मैंने बहुत लोगों को परेशान देखा है, इसलिए मेरे मन के अंदर एक हफ्ते में एक बार तो आ ही जाता है यार, नाभि से रिलेटेड है ना। हमारे वैसे योग में लाखों आसन है, होते हैं जो करवाए जाते हैं भाई, होते हैं तो होते ही है, लेकिन कौन से आसन आपके शरीर को सूट कर रहे हैं, हम ये विचार करके ना अलग अलग आसनों को बार बार शूट करके आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 ऐसे आसन बताऊंगा जो हमारी नाभि को शायद ही 5-10 मिनट के अंदर सेट कर सकते। पहला तो आसन यही है जो हमने लगा ही रखा है, यानी कि लगाने वाले हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों पादंगुष्ठनासा स्पर्शासन। आपको ना ऐसे देखो, मैं स्टार्टिंग करता हूँ कहां से कैसे कैसे आपको प्रारंभ करना है। आप ऐसे आराम से लेट जाओ बिना किसी जोर जबरदस्ती के, फिर अपने दोनों पैरों को इंटरलॉक कर लो और यहाँ से पकड़ लो आराम से। ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में ना हो सके तो अपने ना कोहनियों को नीचे टिकाने की कोशिश करो जमीन से। जैसे ही आप अपनी कोहनियों को जमीन से टिकाओगे ना, तो एक प्रकार का बल हमारे पेट पर, हमारे अंगों पर पड़ेगा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं। फिर धीरे से अपनी गर्दन को उठाओ और कोशिश ये करो कि जो आपका अंगूठा है ना वो हमारी नासिका से टच हो जाए। देखो शरीर भारी है तो हम नहीं कर पाएंगे ना, और हमको मान लीजिए पेट में ऐसी समस्या बनी आ रही है कि हम लगा रहे दर्द बने जा रहा है तो भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सूत्र याद कर लेना आज जो मैं बता रहा हूं, अभ्यासात धार्यते विद्या, कि जो व्यक्ति बार बार किसी चीज का अभ्यास करने लग जाता है वो विद्या में निपुण हो जाता है। ऐसे ही हमको योग विद्या में निपुण होना है। ये है पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। इसमें आपको करना क्या, अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ खींच करके और यहाँ टच करने की कोशिश करनी है। देखो अब हमारी जो नासिका है वो अंगूठे से टच हुई है। जैसे ही अंगूठे से टच होगी तो हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के ऊपर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना, तो पेट के अंदर से ना अपान वायु बाहर की तरफ जाएगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर हो रही जो पेट की गड़बड़ है, आंतों की जो गड़बड़ है वो सेट हो जाएगी। अब पादंगुष्ठनासा स्पर्शासन आपने ऐसे लगा लिया तो यहाँ पर रुक गए और मन में ये धारणा बनाई कि मेरी नाभि सेट हो रही है, मेरी नाभि सेट हो रही है, मेरी नाभि सेट हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ये आसन नहीं लगता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा कर लेना है। तो भाई आप ऐसे कर लो ना, एक पैर से कर लो ना, यहाँ से उठा लो, ग्रिपिंग कर लो। ग्रिपिंग करने के बाद में गर्दन को उठाएंगे और पैर के पंजों को सामने की तरफ तान देंगे और इस अंगूठे को यहाँ ऐसे टच करके और यहाँ पर आप होल्डिंग कर लेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर धीरे धीरे वापस चले जाएंगे। कितना सिंपल है, कितना आसान है। और एक आसन और बताऊंगा जो 100 से ज्यादा बीमारियों में काम आता है, जिसको गौमुख आसन बोला जाता है। अब धीरे धीरे करेंगे, यहाँ जाएंगे ऐसे और यहाँ टच कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने 5 बार तो पहला भाग कर लिया और 5 बार आपने ये कर लिया, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको नाभि की समस्या रहेगी। अगर फिर भी रहती है तो बहुत सारे आसन है, उनको भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब कभी भी आप अपनी नाभि को सेट करते हो आसनों के माध्यम से, तो ऊपर उठने के लिए आपको उल्टे वाले हाथ का प्रयोग करना है और धीरे धीरे करके उठ जाना है। उठ करके आपको बैठ जाना है सुखासन में, ऐसे आराम से। सुखासन में बैठने के पश्चात आपको दूसरा अभ्यास करना है जो बड़ा ही सिंपल है। अपने हाथों का सहारा लेकर के आपको ना क्रॉस बनाना है अपने घुटनों का। देखो आप क्रॉस बन गया ना, ये बन गया। यहाँ पे देखो गौर से, ये देखो, इधर देखो, गाय के कान को देखो, मुंह को देखो, और एक है ना शंकु की आप आकृति देखो, उसकी आकृति बिल्कुल ऐसे गौमुखासन की तरह हो जाती है। अपने पैरों को अपने हिप से टच कर लेना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कई लोगों को हमने ऐसा देखा है ना कि वो लगाते हैं आसन लेकिन लगता नहीं, अपने पैर को ना यहाँ कहीं भी नहीं रख पाते। पता नहीं क्या होता है, शरीर के अंदर बिल्कुल ही क्या फ्लेक्सिबिलिटी खत्म ही हो गई है भोगों के कारण। भोगा न भुगता वह में वो भुगता। तो ऐसे लगा लेंगे, लगा करके यहाँ पर रोक लेंगे। अब इसके बाद आपको अपनी बैक को सीधा कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है पीछे का सहारा लेते हुए, और जो आपका घुटना ऊपर की तरफ है वो घुटना ऊपर की तरफ उठाना है और हाथ को पीछे की तरफ ऐसे लेकर के जाना है। और इसको यहाँ से, कितना सिंपल है देखो, आप क्यों नहीं करते, क्या करो। तो यहाँ पर रोक लेना है, सामने की तरफ ऐसे देखना जैसे मैं देख रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, इस आसन में 5 मिनट तक रुकना है। ये आपके मूलाधार को जागृत करेगा, आपके स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करेगा, आपके मणिपुर चक्र को जागृत करेगा। ऐसे करते करते हमारी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण होगा, ऊपर की तरफ जाएंगी।
कमर आपकी अच्छी हो जाएगी, ब्रह्मचर्य में बहुत बढ़िया है। ऊपर से निकले जा गैस, नीचे से निकले गैस की बीमारी के लिए बढ़िया है, डाइजेशन के लिए बढ़िया है, भूख भी अच्छी लगती है। पर भाई देखो करो, करने से लाभ होगा, क्योंकि हम तो देखो कह देते हैं, बोल देते हैं, बता देते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग बाग मानते बहुत कम। हम क्यों माने? एटीट्यूड रखते, अहंकार रखते। अरे अहंकार से किसी का लाभ आज तक हुआ है? तो हमारे ऋषि मुनि सरल थे। गीता में भी कृष्ण कह रहे कि भाई हमको सरल होना चाहिए। सरलता अपनाओ और जो चीज अच्छी है उसको स्वीकार करो और करने लग जाओ। फिर धीरे धीरे करके आप अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ रख लेंगे और आराम से इस आसन को उतार लेंगे। ये 2 आसन है जो आप कर सकते हो। के बाद आप शवासन में विश्राम कर सकते हो बिना किसी झिझक के, झंझट के। ऐसे आप दोस्तों इनका अभ्यास कर लेना, कुछ देर तक नाभि आपकी सेट हो जाएगी, क्योंकि नाभि बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी नहीं है। किसी किसी की तो ना मृत्यु तक हो जाती है नाभि के डिगने से, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो मणिपुर चक्र ध्वस्त हो जाता है। इसलिए आप आज से प्रारंभ कर देना। फिर भी अगर नाभि के विषय में कोई आपको परेशानी रहती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर फिर भी आप अपनी नाभि को इन आसनों से सेट नहीं कर पा रहे हो, तो चैनल पेज पर बैक जाना, बहुत सारे आसन है नाभि के, उनको जाकर के आप देख लेना कि नाभि सेट हो जाएगी। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।